अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 फिज़िक्स का जो है उसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है कि हमने नंबर ऑफ़ सेकंड्स फाइंड आउट करने हैं किसके अंदर, एक दिन के अंदर, वीक के अंदर, मंथ के अंदर, और जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने ऐसे ही प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले एक दिन के अंदर नंबर ऑफ़ सेकंड्स कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम डे की बात करें तो 1 डे जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1 डे आपके पास कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं एक दिन में। एक दिन में बेटा 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, 24 आवर्स होते हैं 1 डे में। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि अगर 1 डे में 24 आवर्स होते हैं तो 1 आवर में कितने मिनट होंगे और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे। तो ये अंडरस्टूड है आपके पास कि 1 आवर जो होता है ये किसके बराबर होता है, 24 मिनट्स के बराबर। 1 आवर जो होता है ये आपके पास 60 मिनट्स के बराबर होता है, एंड 1 मिनट किसके बराबर होगा, ये 60 सेकेंड्स के बराबर होगा। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये करना है कि जब आपने 1 डे के अंदर देखना है कि कितने सेकंड्स आते हैं तो वो कैसे निकलेंगे। तो 1 डे के अंदर जो सेकंड निकालने का तरीकाकार है वो कैसे है कि जी आपने सबसे पहले 24 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है 60 मिनट के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 60 सेकेंड के साथ। जब आप इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो कुछ यूँ आएगा, 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो आंसर आ जाएगा जी 86400 सेकेंड्स। तो ये तो चले हमारे पास आ गया 1 डे का आंसर, लेकिन क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इसको ऐसे ही प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें प्रीफिक्स आप किस तरह से एडजस्ट करोगे, नेक्स्ट मेन चीज़ सीखने वाली वो है। आपने इस तरह से करना है कि जी यहाँ पे एक प्रीफिक्स अगर आप लगाओ, किलो प्रीफिक्स अगर आप यूज़ कर लो, तो इसमें अगर 86400 की अगर आप बात करते हो तो इसमें आपको अगर डेसिमल पॉइंट नहीं नज़र आ रहा तो इस बात का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट हमेशा एंड पर होगा। तो जब आप यहाँ से डेसिमल पॉइंट अगर आप मूव करो तो 1 करेगा तो ये 96.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 3 सेकेंड्स। तो जब आप इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करो तो ये क्या बनेगा जी 86.4, ये जो 10 की रेज़ पावर 3 होता है ना ये आपके पास 1 किलो के बराबर होता है, ठीक है। ये प्रीफिक्स 1 किलो के बराबर होते हैं तो आप इसकी जगह लिख सकते हो किलो सेकंड। तो ये आपका एक आंसर आ जाता है, यानी कि 1 डे जो आपके पास एक दिन है इसके अंदर कितने सेकंड्स आपने आप वो देखना है। तो 1 डे के अंदर आपके पास 86.4 किलो सेकंड्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, आपने इसका बी पार्ट जो है वो आपने करना है जी एक वीक के अंदर कितने सेकंड्स है वो बताने हैं। तो एक वीक के अंदर जो सेकंड निकालने का तरीकाकार है वो ये है कि आपने जो एक वीक है उसके अंदर सबसे पहले ये देखना है कि नंबर ऑफ़ डेज़ कितने। ये तो हमारे पास एक दिन का निकला है ना, अगर आप इन्हीं नंबर ऑफ़ सेकंड्स को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 वीक जो होता है वो आपके पास 7 डेज़ के बराबर होता है। तो आपने क्या करना है जी 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय ये जो 1 डे के सेकंड्स निकले ये कितने हैं जी 86.4 किलो सेकंड्स। तो आपके पास क्या होगा जी, अगर आप इसी आंसर को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा 604.8 किलो सेकंड्स। तो ये आपके पास 1 वीक के अंदर किलो सेकंड्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद नंबर सी के ऊपर आप करोगे एक मंथ के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। तो उसका क्या निकालने का तरीकाकार है, उसका निकालने का तरीकाकार ये है कि 1 मंथ इज़ इक्वल टू, आपको पता है कि एक महीने के अंदर कितने दिन होते हैं जी 30 डेज़ होते हैं, सही है। तो आपने इस तरह से करना है कि इसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ 1 मंथ इज़ इक्वल टू, आपने ये करना है कि 30 को मल्टीप्लाई करना है जो 1 डे के सेकंड्स हमारे पास आए हैं। तो 1 डे के सेकंड्स हमारे पास कितने आए जी 86.4 किलो सेकंड्स। ये जो आपके यहाँ पर 86.4 किलो सेकंड्स आए हैं इसको अगर आप मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी।
तो कितना आ गया जी 2592 किलो सेकेंड। तो अब मज़ीद आप इसको एक और प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वो क्या जी, ये जो आपके पास 2592 है ना, इसका अगर आप डेसिमल पॉइंट चेक करना चाहो तो अगर किसी टर्म का डेसिमल पॉइंट ना दिया हो तो वो हमेशा एंड पे मौजूद होता है। तो इसको अगर आप इधर लेके आओ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो आप इसको लिखोगे 2.592 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 1 2 3 डिजिट इधर आया तो इधर आप इसके ऊपर लिख दोगे 3, यानी कि इसकी पावर क्या आएगी 2.592 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 3 आ गई। और ऑलरेडी यहाँ पे किलो मौजूद है तो किलो किसके बराबर होगा 10 की रेज़ पावर 3 के बराबर हो जाएगा, वो तो ये सेकंड साथ आ गया। जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो 2.592 अब ये 10 की रेज़ पावर 6 बन जाता है, यानी कि 10 की रेज़ पावर 6 सेकंड आ जाता है। तो अब जो 10 की रेज़ पावर 6 है वो किसके बराबर है, इसके आंसर को मैं इधर लिख देता हूँ सामने क्लियर करके। वहाँ पे आपके पास क्या बना था जी, वहाँ पे आपके पास बना था 2.592 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 6 सेकंड। अब 2.592 मल्टीप्लाई बाई ये 10 की रेज़ पावर 6 जो होता है ये मेगा के बराबर होता है, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे मेगा सेकंड, तो यही आपके पास आंसर आ जाता है। यानी कि आपके पास एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स हैं, एक वीक के अंदर कितने सेकंड्स हैं ये निकला है, उसके साथ साथ एक मंथ के अंदर कितने सेकंड्स है वो मैंने इधर निकाल के लिख दिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम अब जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो 1.2 है इसमें ये पूछा गया आपसे कि जो आपका पहला न्यूमेरिकल था उसमें 3 आपके पास आंसर आए थे। पहला आंसर ये था कि एक दिन में कितने सेकंड्स हैं, दूसरा बी पार्ट जो आया था वो ये था कि एक हफ्ते में कितने सेकंड्स हैं, और तीसरा जो सी पार्ट था उसमें ये था कि एक मंथ के अंदर यानी 1 मंथ में कितने जो है वो सेकंड्स होते हैं। अब आपने ये करना है कि आपने इन तीनों आंसर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये अलग से न्यूमेरिकल नहीं पूछ सकता क्योंकि इसमें अगर वो पूछता तो उसको 1.1 भी देना पड़ेगा, तो ये जो है वो इतना रिपीटेटिवली आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको देख लेना। इसमें क्या है जी, इसको जो है वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, यानी कि कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इसका ए पार्ट हम पहले स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में क्या है जी 86.4 किलो सेकेंड। आपने सबसे पहले ये करना है कि इस क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें ये नज़र आ रहा है कि किलो लिखा हुआ है 86.4 किलो किसके बराबर होता है 10 की रेज़ पावर 3 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो आप साइड पे लिख सकते हो कि जी किलो जो प्रीफिक्स है इज़ इक्वल टू 10 की रेज़ पावर 3। ठीक है जी, नेक्स्ट आपने ये करना है कि अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढना है। तो वो कौन सा, वो 8 वाला है। अपना पॉइंट आपने 8 के बाद लेके आना है। तो अगर आप अपने पॉइंट को 8 के बाद लेके आते हो तो क्या बन जाता है 8.64 मल्टीप्लाई बाय, अगर एक डिजिट पॉइंट इधर मूव करे तो 10 की रेज़ पावर प्लस में आती है, यानी 10 की रेज़ पावर 1 आती है। अगर पॉइंट राइट टू इस तरफ मूव, अगर पॉइंट हम लेफ्ट साइड से इधर लेके आते तो 10 की रेज़ पावर जो थी ये माइनस में आनी थी। तो अभी क्या होगा, पॉइंट एक डिजिट इधर मूव किया तो 10 की रेज़ पावर 1 आ गया। ऊपर क्वेश्चन में क्या है जी 10 की रेज़ पावर 3 सेकेंड्स। तो अब इसको आप 8.64 मल्टीप्लाई, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 10 की रेज़ पावर 3 और 1 4 सेकेंड्स। तो ये आपके पास ए का आंसर आ गया। ठीक है जी, अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर आपके पास है 604.8 किलो सेकेंड। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रीफिक्स जो है उसको रिप्लेस करना है, तो 10 की रेज़ पावर 3 सेकेंड आ गया। उसके बाद आपने ये करना है यहाँ पर कि जैसे आपने ऊपर किया था उसी तरह से इधर भी करना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपके पास 6 है, पॉइंट को जब 6 के बाद लेके आओगे तो रकम कुछ इस तरह से बन जाएगी 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर। अब क्या होगा जी, कितने पॉइंट इधर मूव किए, एक और एक 2 पॉइंट इधर मूव किए तो 10 की रेज़ पावर 2 आ गया, और साथ जो 10 की रेज़ पावर 3 है उसको वैसे का वैसे ही आपने रहने देना, उसको आपने नहीं कुछ भी छेड़ना। अब अगले स्टेप में क्या होगा जी 6.048 मल्टीप्लाई बाय, ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, 10 की रेज़ पावर 5 सेकेंड। तो ये आपके पास बी पार्ट वाला आंसर भी सॉल्व हो गया। आगे सी वाले पार्ट का जो आंसर है वो क्या है जी
0.592 मेगा सेकेंड। तो अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपनी प्रीफिक्स जो है उसको रिप्लेस करो। तो प्रीफिक्स क्या है, 10⁻⁶ सेकेंड। तो अब अगर आप देखो तो इसमें आपको पॉइंट मूव नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 2, इसके बाद ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, तो आपने इसको ऐसे कैसे ही रहने देना। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा ये सेकेंड इधर लिख लें, ठीक है। तो आपके पास ये तीनों इसके जो है वो हमने जो पार्ट्स थे इन तीनों को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से नोट करके तैयार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।